ओम श्री गणेशाय नमः। सफल और असफल विद्यार्थी में एक ही फर्क होता है। एक सफल विद्यार्थी शिक्षा के अलावा किसी और चीज पर ध्यान नहीं देता, जबकि असफल विद्यार्थी शिक्षा के अलावा सब पर ध्यान देता है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको हमारे नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप किस जगह से यह वीडियो देख रहे हैं। आज का यह ज्योतिष का वीडियो एरीज यानी मेष राशि मासिक राशिफल मंथली प्रेडिक्शन जून 2026 के बारे में है। स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम, प्यार, वैवाहिक जीवन, भाग्य, करियर, बिजनेस कैसा रहेगा, नवग्रहों का क्या प्लेसमेंट है। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जून ही वह महीना है जहां पर देवताओं के गुरु बृहस्पति उच्चस्थ होने जा रहे हैं, यानी कि कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। कौन सा ग्रह कब ट्रांजिट करेगा, अब चलिए जानते हैं कि जून का महीना मेष राशि आपके लिए कैसा रहेगा। दोस्तों, ये वीडियो जन्म राशि चंद्र राशि पर आधारित है। सबसे पहले हम जानेंगे कि कौन सा ग्रह किस भाव में गोचर कर रहा है, क्योंकि परिवर्तन तो बहुत अच्छा देखा जा रहा है। देखिए, मंगल आपकी कुंडली में कुंडली के फर्स्ट हाउस में गोचर कर रहे हैं। देखिए, मंगल स्वग्रही है, आपकी राशि के स्वामी भी है। आपके राशि के लॉर्ड सेनापति मंगल है और सेनापति मंगल अब आपके ही घर में यानी कि मेष राशि में ही गोचर कर रहे हैं। तो प्रथम भाव में आत्मविश्वास से भरपूर, ऊर्जा से भरपूर, कहीं नेगेटिविटी को खत्म करता है। लीडरशिप के गुण जो आपके अंदर हैं उनको और भी ज्यादा निखारता है। और इस समय आपकी पर्सनालिटी, आपका व्यक्तित्व, आपका आचरण, आपका व्यवहार और आपका स्वभाव, उससे सभी लोग प्रभावित होने वाले हैं। विशेष रूप से अगर कोई रोग व्याधि अगर से कोई पीड़ित थे आप, तो वो रोग व्याधि से भी शांत होगा, उसमें भी शांतिरण होगा यहाँ, और अच्छा स्वास्थ्य प्रदान होगा आपको। अब देखिए, सूर्य कुंडली के सेकंड हाउस में यह धन का भाव है, कुटुंब का भाव है, वाणी का स्थान है। वाणी में और तेज और बड़े बड़े लोगों से संपर्क के द्वारा धन प्राप्ति के अच्छे योग निर्मित करते हैं। सूर्य यहाँ पर बैठ के कुंडली के दूसरे घर में पारिवारिक यात्राएं, आध्यात्मिक यात्राएं, तीर्थ यात्राएं और साथ साथ नए नए लोगों से संपर्क के द्वारा राज्य में पद, अच्छे पद पे प्रतिष्ठित जो लोग हैं उनके द्वारा सम्मान भी प्राप्त करता है व्यक्ति, और धन की प्राप्ति भी अच्छे मात्रा में करता है। और धन का संरक्षण भी इस समय अच्छा होता दिखाई देता है विशेष रूप से। अब देखिए, लक्ष्मी नारायण योग शुक्र और बुध एक साथ कुंडली के तीसरे घर में बना रहे हैं। इस समय विशेष रूप से अगर कोई कोर्ट केस वगैरह चल रहा था तो उसमें विजयश्री हाथ लगेगी। अखंड लक्ष्मी कहीं ना कहीं प्राप्त होने के अच्छे योग बनेंगे। आप देखेंगे कि व्यापार में वृद्धि होगी। कपड़ा व्यापारी जो हैं, मेडिकल लाइन में है, आर्किटेक्चर, बीटेक, इंटीरियर डिजाइनिंग, सौंदर्यता से पूर्ण जिनका कार्य है, विशेष रूप से उसमें लाभ के बहुत अच्छे संकेत यहाँ मेष राशि वालों के लिए बन रहे हैं। वाणी में विशेष रूप से इस समय प्रभाव दिखाई देगा। आपकी वाणी में आप बोलने का तरीका काफी अच्छा इस समय प्रभावित होंगे लोग आपको देख के। साथ साथ अध्यात्म से इस समय आप जुड़ते हुए दिखाई देंगे। कोई मांगलिक कार्यक्रम आपके घर में हो सकता है, कोई विशेष पूजाएं आपके घर में हो सकती हैं, कोई मांगलिक कार्य का आयोजन हो सकता है जिसमें विशेष रूप से आपकी कोई मनोकामना, आध्यात्मिक ऊर्जा और भाग्य में आने वाली अड़चनें काफी हद तक खत्म होंगी, और जो आप सोच रहे थे वैसा आपको प्राप्त होने का अच्छा योग यहाँ बनेगा। साथ साथ देव गुरु बृहस्पति हंस महापुरुष राजयोग बना रहे हैं, जो कि कुंडली के फोर्थ हाउस में बैठे हैं। प्रॉपर्टी का लाभ, प्रॉपर्टी संबंधित कोई वाद विवाद चल रहा था उसमें आपको लाभ प्रदान होगा। नया वाहन आपके जीवन में जुड़ सकता है। मातृ पक्ष में जिन भी लोगों के माता के प्रति माता का स्वास्थ्य खराब था, जिन भी लोगों का माता के स्वास्थ्य में सुधार होगा। पारिवारिक जीवन में जो क्लेश चल रहा था, मधुरता आएगी। विशेष रूप से आप देखेंगे कि इस समय जमीन जायदाद, गाड़ी घोड़ा, भवन भूमि जायदाद के स्थान में देव गुरु बृहस्पति हंस महापुरुष राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। तो ये बहुत ही मंगलता, दिव्यता और इन सभी साधनों से युक्त आपको करेगा। अब बात कर लेते हैं, केतु कुंडली के फिफ्थ हाउस में बैठे हैं, तो विशेष रूप से केतु जब यहाँ बैठते हैं, हालांकि केतु कुल से उन्नति, केतु कुल की उन्नति करते हैं। आपके मन में चिंताएं रहेंगी परिवार को, बच्चों को लेके, जो कि वो चिंताएं व्यर्थ ही आप अपने जीवन में पाल रहे हैं। हालांकि वैसा कुछ होने वाला नहीं है, सब कुछ यहाँ अच्छा ही होता दिखाई दे रहा है। लेकिन फिर भी आप संतान के प्रति कुछ ना कुछ चिंतित आपका स्वभाव रहेगा, जो कि उसके लिए विशेष रूप से गणपति को आपको दुर्वा अर्पित करनी पड़ेगी। राहु आपकी कुंडली के 11वें हाउस में गोचर कर रहे हैं। यह कह देते हैं एकदम से अचानक से लाभ होगा। कोई ऐसा लाभ होगा अचानक से आपके जीवन में जिसकी आपको आकांक्षा थी। शायद कई लोग जो हैं वह ट्रेडिंग, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते होंगे, लेकिन मैं मेष राशि वालों को सलाह दूंगा कि एकादश भाव में राहु का गोचर करना इस समय ट्रेडिंग में, शेयर मार्केट में एकदम से अचानक से हो जाने वाले प्रॉफिट से थोड़ा बच के रहें, क्योंकि जो अचानक से प्राप्त होती है
चीज अधिक मात्रा में उसका सुख भी काफी कम टाइम तक हम प्राप्त कर पाते। और जो वस्तु हमें उत्तम प्रयास के द्वारा, उत्तम परिश्रम के द्वारा प्राप्त होती है, वह सुख भी अखंड होता है। तो ध्यान रखिए, ट्रेडिंग, शेयर मार्केट, इनमें ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करना है। शनि आपकी कुंडली के द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं। यह विदेशी यात्राएं भी कराते हैं। एकदम से अचानक से विदेशी यात्राएं होती हैं। बाहर से कोई शुभ समाचार आपको प्राप्त हो सकता है। लेकिन इस समय शनि की भी साढ़े साती आप पे चल रही है। इसलिए प्रतिदिन हनुमान चालीसा का नियमित रूप से सुबह और शाम पाठ करना चाहिए आपको। अब बात कर लेते हैं ये चार दोषों की। देखिए, जिनकी भी कुंडली में ये चार दोष बन रहे हैं, जन्म कुंडली में डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से वो इन दोषों से रिलेटेड पूजाएं उनको जल्दी ही करवानी चाहिए। क्योंकि इन दोषों के कारण जीवन में अकारण संकट और संघर्ष उत्पन्न होते ही रहते हैं। फिर व्यक्ति सोचता है, मैं परिश्रम कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, मुझे सफलता क्यों नहीं मिल रही है? क्योंकि कहीं ना कहीं इन दोषों की हमें या तो जानकारी नहीं होती, या तो फिर इनकी हमने पूजा नहीं करवाई होती। सबसे पहले हम बात करेंगे गुरु चंडाल दोष की। अगर आपकी कुंडली में गुरु राहु साथ में बैठे हैं, तो ऐसी स्थिति में गुरु चंडाल दोष बनता है। दूसरा, यह देखिए, आपकी कुंडली में चंद्रमा और राहु एक साथ तो नहीं बैठे, चंद्र ग्रहण दोष बन जाएगा। तीसरा, देखिए, आपकी कुंडली में सूर्य राहु एक साथ तो नहीं बैठे, सूर्य ग्रहण दोष बनेगा। और चौथा, देखिए, काल सर्प दोष राहु केतु के एक तरफ जब कुंडली में सारे ग्रह विद्यमान होते हैं, तो ऐसी स्थिति में पूर्णकाल सर्प दोष का निर्माण होता है। इन चारों दोषों में से एक भी दोष यदि आपकी कुंडली में होता है, तो उसकी विधि विधान से पूजा जरूर आपको करवानी चाहिए। प्रतिदिन भगवान शिव को जल अर्पित करें, क्योंकि शनि की साढ़े साती भी चल रही है। उनका रुद्र अभिषेक करें महादेव का। और दूसरा, आपके राशि के स्वामी शनि देव बनते हैं, तो 15 दिन में, हफ्ते में, महीने में एक बार सुंदरकांड का पाठ अवश्य करें। और सुबह शाम हनुमान चालीसा का पाठ तो आपको करना ही चाहिए। आशा करता हूं मेरी बात आपको समझ में आई होगी। तब तक के लिए बने रहिए। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्री नारायण।